Hi guys, what's up? Hope you all are doing well. For everyone who's new here, hi, I'm शिवांगी शर्मा. मैं इस चैनल पे बहुत सारा ब्यूटी कंटेंट और कुछ लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हूँ और आज मैं एक कंप्लीटली नई चीज ट्राई करने वाली हूँ अपने चैनल पे. 2024 का ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है गाइस. काफी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या बनाऊं. आई नो कि इंट्रो अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो लोग उसे स्किप कर देते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन टू दिस. इफ पॉसिबल प्लीज लिसन टू दिस, बिकॉज जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ उसके लिए ये आपको बताना जरूरी है. ट्रू क्राइम वाला जो जॉनर है उसमें मैं हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ. आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज माई फादर इज अ लॉयर, बट मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है क्रिमिनल केसेस में और कैसे सीरियल किलर्स को यू नो हाउ देव बीन कॉट एंड उनकी साइकोलॉजी कैसी रहती है. ओवर द इयर्स मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, मैंने काफी सारे पॉडकास्ट सुने हैं. आई ऑल्सो रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट केसेस. मैंने काफी सारी मूवीज भी देखी हैं और जब भी मैं कोई ऐसी मूवी देखती हूँ विच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू क्रिमिनल स्टोरी तो मैं डीप डाइव भी करती हूँ, मैं उसके बारे में रिसर्च भी करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. ना आज के वीडियो में आई विल गेट रेडी और मैं कुछ केसेस के बारे में आपको बताऊंगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप लोगों के साथ तो मैं बहुत आराम से ये चीज शेयर कर सकती हूँ. मुझे ना काफी ज्यादा एप्रीहेंशन थी टू मेक अ वीडियो लाइक दिस. इस टाइप के वीडियोस वेस्ट में कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं. द मोस्ट फेमस वन बीइंग बेली सैरियन. मैंने उनका भी कंटेंट कुछ साल पहले मैं काफी देखा करती थी. वो मेकअप करती हैं और ट्रू क्राइम के केसेस नरेट करती हैं लोगों को. बहुत कंफ्लिक्टिंग व्यूज है लोगों के इस टाइप के कंटेंट को लेके, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मेकअप एंड सच स्टोरीज डोंट मिक्स. इसीलिए शायद मैंने अब तक ट्राई भी नहीं किया था, बिकॉज आई डिड not know how people are gonna take this, but I do want to try it out guys. मैं हमेशा लोगों के बारे में पहले सोचती हूँ और ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे खुद से क्या ट्राई करना है. उस वजह से काफी सारी चीजें ट्राई नहीं करती हूँ इस चैनल पे, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट गोइंग फॉरवर्ड. मैं इस साल जो मेरा मन करेगा ना ट्राई करने का इस चैनल पे, वो मैं ट्राई करने वाली हूँ. शायद कुछ लोगों को पसंद आए, शायद कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, बट एटलीस्ट आई विल बी माई ऑथेंटिक सेल्फ. लास्ट थिंग एंड लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ मैसिव ट्रिगर वार्निंग गाइज. अगर आप लोग सेंसिटिव हैं इस टाइप की चीजों से तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. जिन भी केसेस के बारे में बात करने वाली हूँ उन केसेस में कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं, विच इंक्लूड्स मर्डर, विच इंक्लूड्स वायलेंस, विच इंक्लूड्स एक्सीडेंट्स, एंड इट डज इंक्लूड चिल्ड्रन एज वेल. ऑल्दो काफी ऐसी वायलेंट चीजें हैं जिनको मैं थोड़ा टोन डाउन करके बताऊंगी. ये पहला वीडियो है मेरा इस टाइप का, सो आई डोंट वांट इट टू बी टू एक्सट्रीम. लेकिन फिर भी अगर आपको वायलेंस ट्रिगर करता है, किसी भी तरीके का वायलेंस, तो दिस वीडियो इज रियली नॉट फॉर यू. सो प्लीज वॉच एट योर ओन डिस्क्रेशन. इस वीडियो में मेरे पर्सनल व्यूज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ. जो भी मैंने रिसर्च करी है इन केसेस के बारे में वही मैं आपको बताने वाली हूँ. सो yeah, let's see how this goes guys. Let's begin. I'm also trying it for the first time and I'm obviously not perfect at this, but yeah, I'm all set. मेकअप के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको कोई डिटेल देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So, आज के जो केसेस मैं आपको बताने वाली हूँ उनकी एक मेन थीम है which is hybristophilia. Hybristophilia is also known as bad boy syndrome या Bonnie and Clyde syndrome. Hybristophilia का literal meaning होता है being sexually attracted to people who have committed gruesome and violent crimes. ऐसे लोगों के लिए रोमांटिक अट्रैक्शन फील करना जिन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम तरीके के क्राइम्स करे हैं. सोशल मीडिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं और जो ये सबसे पहला केस है ना, इट रियली शोज कि कितना ट्विस्टेड माइंडसेट हो सकता है काफी सारे लोगों का. दिस इज द केस ऑफ कैमरन हेरन जो 2018 में हुआ था. 2018 में कैमरन 18 साल का था और एज अ ग्रेजुएशन गिफ्ट उसके पेरेंट्स ने उसे एक फोर्ड मस्टैंग जीटी गिफ्ट करी थी और वो यही गाड़ी अपने ब्रदर ट्रिस्टन को पैसेंजर सीट में बिठा के चला रहा था टैम्पा फ्लोरिडा के बेशोर बुलेवार्ड में. बेशोर बुलेवार्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे दुनिया का सबसे लंबा साइड वॉक है और पेडेस्ट्रियंस में ये एरिया काफी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द साइड वॉक. वहां पे काफी सारे लोग वॉक्स के लिए जाते हैं. बट कैमरन इस एरिया में केयरफुली गाड़ी नहीं चला रहा था. वो एक्चुअली में रेस लगा रहा था विथ हिज 17-year-old फ्रेंड जॉन बरेनो. इस एरिया की जो स्पीड लिमिट थी ना वो 45 miles per hour थी, बट ही वॉज ड्राइविंग एट 100
miles per hour. Now, while he was driving, he struck a mother and a daughter जो sidewalk से निकल के रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे. जो मदर थी वो 24 साल की थी, उनका नाम था जेसिका रे सिंगर, और उनकी जो डॉटर थी वो 2 साल की थी जिसका नाम था लिलियन. जब कैमरन की गाड़ी ने जेसिका को हिट किया था तब एंड मोमेंट पे शी ट्राइड टू सेव हर डॉटर. उन्होंने स्ट्रोलर को पुश करने की कोशिश करी थी, but she could not do that. एक्सीडेंट के बाद जेसिका और उनकी बेबी they were taken to the hospital. जेसिका unfortunately had died, और जो उनकी बेबी भी थी she was also injured a lot and she also passed away the next day. जब इस केस का ट्रायल चालू हुआ था तब ये पता चला था कि this was not the first time जब कैमरन इतना केयरलेसली गाड़ी चला रहा था. In fact, he was a repeat offender और वो हमेशा स्पीड लिमिट से ऊपर वाली स्पीड पे गाड़ी चलाता था. कैमरन पे चार्जेस थे अनलॉफुल रेसिंग के और 2 वेहिकुलर होमिसाइड के. इस केस में कैमरन का जो फ्रेंड था जॉन बरीनू, जिसके अगेंस्ट वो रेस कर रहा था वहां पे, उसने एक प्ली डील ले ली थी. तो उसे सिर्फ 6 साल की सजा हुई, 6 साल का प्रिजन और 15 साल का प्रोबेशन. प्रोबेशन मतलब 15 साल तक उसके ऊपर सुपरविजन रहने वाला था एक प्रोबेशनल ऑफिसर का. नाउ कैमरन का जो भाई था जो पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था, उसके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो गए थे, बिकॉज इस केस में ही वाज द ओनली वन जिसने एक्टिवली कुछ नहीं किया था. फाइनली 2020 में कैमरन प्लेड गिल्टी. उसने एक्सेप्ट कर लिया था जितने भी उसके क्राइम्स थे वो, और जज का वर्डिक्ट था 24 साल की सजा. अब ये जो केस था इट वॉज पब्लिश्ड अ लॉट इन द न्यूज एंड मीडिया थ्रू आउट द ट्रायल. उसमें लाखों लोगों ने कैमरन को सपोर्ट किया था, मेनली विमेन ने. सम विमेन ऑल्सो वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग हाउ गुड लुकिंग दिस गाय इज एंड ही डिड नॉट डिजर्व दिस सेंटेंस. कैमरन के नाम का हैशटैग कैमरन हेरन वॉज व्यूड मोर देन अ बिलियन टाइम्स ऑन टिकटॉक, और जस्टिस फॉर कैमरन वाला जो हैशटैग है उसे 25 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया था टिकटॉक पे. ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे जहां पे विमेन आर सेइंग कि उसका जो सेंटेंस है उसे रिड्यूस करना चाहिए, उससे एक गलती हो गई है, उसके लिए इतनी हार्श सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए. और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और फैन एडिट्स हैं. फैन एडिट्स होते हैं ना, जो कंपाइलेशन होता है इमेजेस का विथ म्यूजिक, जहां पे लोग ये बोल रहे हैं दैट वी विल मिस यू एंड यू डिड नॉट डिजर्व दिस. ओवर दैट इंटरनेट पे अभी भी बहुत सारी ऐसी पिटिशंस हैं टू रिड्यूस हिज सेंटेंस, ताकि उसकी सजा कम हो जाए. कैमरन को जब 24 साल की जेल की सजा हुई थी उस टाइम पे ये वाला जो वर्डिक्ट था उसकी अपील भी करी गई थी 2022 में, लेकिन कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी थी. तो अब जब तक वो रिलीज होगा he'll be 40 समथिंग, 40 साल की एज के बाद वो रिलीज होगा. लेकिन इंटरनेट का जो ऑब्सेशन था कैमरन के लिए इट वाज अनबिलीवेबल. कैमरन की मॉम ने भी ये बोला था कि ऑनलाइन जो ऑब्सेशन है ना उनके बेटे के लिए वो काफी अनहेल्दी है. सो दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर पीपल फॉरगॉट अबाउट द ट्रेजेडी एंड दे जस्ट स्टार्टेड सिंपिंग ओवर हाउ the person who has committed the crime looks. Second case है Ted Bundy का. If you are a true crime enthusiast, you must have heard this name. Ted Bundy is one of the most famous serial killers and rapists of North American history. Ted Bundy के ऊपर बहुत सारी books लिखी जा चुकी हैं. There are multiple documentaries on him और बहुत सारी movies भी बन चुकी हैं Ted Bundy के ऊपर. In fact 2019 में एक movie आई थी जिसमें Zac Efron played Ted Bundy. मूवी का नाम था एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड. टेड बंडी के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पीपल यूज्ड टू डिस्क्राइब हिम एज अ वेरी चार्मिंग एंड आर्टिकुलेट एंड इंटेलिजेंट यंग मैन. वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करता था, काफी आर्टिकुलेट था, बहुत अच्छे तरीके से बात करता था while he was growing up. जब वो एक टीनेजर था तब कुछ पेटी थेफ्ट वाले केसेस हुए थे उसके ऊपर, बट दे वर डिसमिस्ड बाय द टाइम ही टर्न्ड 18. कॉलेज में टेड बंडी वाज एन ऑनर स्टूडेंट. वो एक ऑनर स्टूडेंट था और जो प्रोफेसर थे टेड बंडी के दे यूज्ड टू लाइक हिम. ही वाज वेल रिगार्डेड. When it comes to his crimes, he used to mainly hunt for young and attractive college women. कॉलेज जाने वाली जो यंग और अट्रैक्टिव सी लड़कियां होती थी ना, वो उन पे अटैक करता था. उनको फंसाने के लिए वो अलग अलग तरीके यूज करता था. कभी एक डिसेबिलिटी फेक करता था, जैसे कि कास्ट लगा लिया पाँव पे या क्रचेस होल्ड कर लिए या फिर स्लिंग लगा लिया हाथ पे, और उन्हें बोलता था कि मेरी हेल्प कर दो, मेरा हाथ टूटा हुआ है या पाँव टूटा हुआ है. और कभी कभी ही यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी अ पुलिस ऑफिसर और अ फायर फाइटर, ताकि लड़कियों को भरोसा हो जाए और लगे कि ये लेजिट है.
बिकॉज ही वॉज वेरी चार्मिंग और बातों से उसे लोगों को फंसाना आता था, तो लड़कियां उसकी बात मान जाती थी और उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चली जाती थी। वो यूजुअली लड़कियों से हेल्प मांगता था, किताबें रखने के लिए या गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए, और जैसे ही कोई भी लड़की उसकी गाड़ी के पास आ जाती थी, ही यूज्ड टू स्ट्राइक देम विद अ पाइप और अ क्रोबार, और फिर उसे इमोबिलाइज करके और हैंडकफ्स वगैरह लगा के ही यूज्ड टू किडनैप हर। उसने अपनी गाड़ी की जो पैसेंजर सीट थी ना, उसे भी निकाल के पीछे की तरफ, बूट की तरफ रखा हुआ था, ताकि वो विक्टिम को वहां पे लिटा सके और कोई देख ना पाए कि इस गाड़ी के अंदर कोई किडनैप हुआ है। इसी तरीके से ही किल्ड एंड रेप्ड मोर देन 30 women, और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ये भी मानते हैं कि ये नंबर बहुत हाई है, इजिली मोर देन 100 है। There are many disturbing details to this case, guys. मैंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी इस केस के बारे में, and I know each and every detail about it. But मैं ज़्यादा deeply disturbing details में जाऊंगी नहीं. There were things he used to do with the dead bodies and stuff. It's unreal. It is unbelievable and very disturbing. I'm not going to get into that. जब ये केस चल रहा था ना, women from all over the world used to send letters to him. और ये ordinary letters नहीं होते थे, ये fan mails होती थी। इनमें से काफी सारे letters used to have nude pictures of women and marriage proposals. टेड बंडी को शादी के रिश्ते आ रहे थे जब ये ट्रायल चल रहा था। टेड बंडी के केस में जो हाइब्रिस्टोफिलिया था ना, it was very disturbing, guys. In fact, उसका ट्रायल के टाइम पे विमेन जो है ना, वो ग्रुप्स में आती थी कोर्ट रूम में, उनको ग्रुपीज बोला जाता था, और वो ऐसे मिडिल पार्टिंग करके और हुप इयरिंग्स पहन के आती थी, ये अज्यूम करके कि टेड बंडी के जो विक्टिम्स थे ना, वो ऐसे ही दिखते थे, बेसिकली टू कैच हिज आई, ताकि वो उसे अट्रैक्ट कर सके। उनमें से कुछ लड़कियां वर सो ट्विस्टेड दैट उन्होंने अपने बालों का कलर ब्राउन कर लिया था। जो टेड बंडी के विक्टिम्स थे, जिनका मर्डर टेड बंडी ने किया था, उनके हेयर कलर को मैच करने के लिए। जब कोर्ट रूम में ट्रायल चल रहा होता था, उस टाइम पे ये जो ग्रुपीज थी, वो हैंड रिटन नोट्स लिखती थी टू पास इट टू हिम। ये जो फैंस थे, उनमें से ही एक थी कैरल एन बून, जो वॉशिंगटन से फ्लोरिडा मूव हुई थी ताकि वो ये जो ट्रायल चल रहा है उसे अटेंड कर सके। इवेंचुअली 1980 में शी गॉट मैरिड टू टेड बंडी एंड शी इवन हैड अ डॉटर विथ हिम। ऑलमोस्ट 10 साल तक डिनाई करते 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 ही फाइनली कन्फेस्ड टू 30 मर्डर्स। डेफिनेटली और बहुत सारे थे, बट ही कन्फेस्ड to 30, and he was executed in 1989 by an electric chair. उसके execution के 3 साल पहले Carol divorced Bundy, and although Ted Bundy tried to reach out to her, she cut him off completely. Next case जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, it is definitely one of the most disturbing cases that I had researched on. It's the case of Richard Ramirez, also known as the Night Stalker. Richard Ramirez का जो childhood था वो बहुत ही messed up था. He grew up in Texas. वो एक Mexican immigrant family से था जिनके 5 बच्चे थे, एंड ही वॉज द यंगेस्ट वन। उसका एक कजिन था जो वियतनाम वॉर का वेटरन था। तो जब रिचर्ड 12 साल का था, उसके कजिन ने उसको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी ऑफ द विमेन दैट ही हैड टॉर्चर्ड एंड रेप्ड एंड किल्ड। और जब रिचर्ड 13 साल का था, तब ही सॉ हिज कजिन शूटिंग एंड किलिंग हिज वाइफ। उसके कजिन ने खुद ही मर्डर कर दिया था अपनी वाइफ का। When he was a teenager, he started taking drugs, LSD लेना चालू कर दिया था उसने, and he also grew an interest in Satanism. उसको बहुत ही morbid सा इंटरेस्ट हो गया था Satan worship में। He also dropped out of high school, और एक holiday inn होटल में उसे जॉब मिली थी, जहाँ पे जब गेस्ट सो रहे होते थे तब वो चोरी करता था उनके रूम में जाके, और वहां से उसे भागना पड़ा था बिकॉज ही ट्राइड टू डू समथिंग डिस्गस्टिंग टू 2 kids इन द लिफ्ट, और उसने किसी को रेप करने की भी कोशिश करी थी वहीं पे। सो ही हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। 1984 में ही डिड हिज फर्स्ट नोन मर्डर, मतलब सबसे पहला मर्डर जिसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ही रेप्ड एंड मर्डर्ड अ 79-year-old विडो। उसने जो मैक्सिमम मर्डर्स करे थे वो लॉस एंजलिस में करे थे, और वो होम इन्वेजन स्टाइल वाले क्राइम्स थे। मतलब वो रात के टाइम पे लोगों के घरों में ताला तोड़ के घुसता था। उसके क्राइम्स के कुछ सर्वाइवर्स भी थे, बट जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने बताया था
दैट दे यूज्ड टू गेट सेक्सुअली असॉल्टेड, वो उन्हें मारता था, और जो उनकी वॉल्स होती थी ना, ब्लड से वो सेटन वाले सिंबल्स बनाता था। तो बहुत सारे ऐसे क्राइम सीन्स थे रिचर्ड रेमिरेज के जहाँ पे वो सेटन वर्शिप वाले सिंबल्स बने हुए थे घरों के अंदर। मीडिया में एक बहुत फेमस फोटो है, जब ट्रायल चल रहा था तब रिचर्ड रेमिरेज ने अपने हाथ में बनाया था, इट्स लाइक अ सेटन वर्शिप वाला सिंबल, तो वो अपने हाथ में लगाया था। और जब ट्रायल शुरू हुआ था रेमिरेज का, तो उसने जोर से कोर्ट रूम में चलाया था हेल सेटन। 1989 में रेमिरेज वाज कन्विक्टेड ऑन ऑल 43 चार्जेस। 43 चार्जेस थे रेमिरेज के ऊपर, 13 मर्डर्स के, 5 अटेम्प्टेड मर्डर्स के, 11 सेक्सुअल असॉल्ट के और 14 रॉबरीज के। रिचर्ड रेमिरेज के भी ग्रुपीज थे। मैंने जैसे बताया था ना टेड बंडी के केस में वो ग्रुप्स ऑफ विमेन जो अटेंड करती थी उसका ट्रायल, इस केस में भी सेम स्टोरी थी। ग्रुप्स ऑफ विमेन यूज्ड टू कम इन द कोर्ट रूम ट्रायल अटेंड करने के लिए और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए रिचर्ड को। अभी भी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, देयर आर सर्टेन इंटरव्यूज ऑफ दीज विमेन, पूछ रहे हैं मीडिया वाले कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। सो दे आर सेइंग कि ही इज काइंड ऑफ क्यूट, और अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया अगर उसने सच में क्राइम्स किए हैं तो। दे वर नॉट इवन बिलीविंग दैट ही इज कमिटेड दोज क्राइम्स। ये जो इंटरव्यू है ना यूट्यूब पे, इसमें 2 लड़कियां थी जो इंटरव्यू दे रही थी, एंड देयर वाज दिस वुमन हु वाज आल्सो साउंडिंग पोजेसिव अबाउट हिम। इंटरव्यूअर ने फिर उसे पूछा भी कि जो लोग इस चीज को क्रेजी समझते हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे, तो शी सेड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां आती थी रिचर्ड का ट्रायल अटेंड करने के लिए, एंड रिचर्ड वाज अवेयर ऑफ दैट, उसे पता होता था। कुछ ऐसी भी क्लिप्स हैं जहां पे ही इज वेविंग एट देम एंड स्माइलिंग एट देम। टेड बंडी की ही तरह उसे भी बहुत सारे लेटर्स, फैन मेल्स, पिक्चर्स, न्यूड्स वगैरह आते रहते थे रेगुलरली। और जेल में भी ही वाज वन ऑफ दोज प्रिजनर्स जिसको सबसे ज्यादा लड़कियां विजिट करने के लिए आती थी। देयर वाज वन मोर शॉकिंग थिंग जो मैंने और किसी केस में अभी तक नहीं पढ़ी है। जब ये केस चल रहा था तो ज्यूरी की एक मेंबर ऑल्सो फेल इन लव विथ रिचर्ड। बाद में उसने मीडिया में इंटरव्यूज भी दिए थे इन सपोर्ट ऑफ रिचर्ड। शी वॉज इन लव विथ हिम। इन्हीं सारे फैंस में देयर वाज दिस गर्ल नेम डोरीन लियोय जिसने रिचर्ड को ऑलमोस्ट 75 लेटर्स लिखे थे। इवेंचुअली रिचर्ड प्रपोज टू डोरीन और उन्होंने शादी कर ली थी। डोरीन वाज सो क्रेजी अबाउट रिचर्ड कि उन्होंने मीडिया में बोला था कि अगर रिचर्ड को एग्जीक्यूट किया तो शी विल कमिट सुसाइड, वो खुद को मार देंगी अगर रिचर्ड को मार दिया गया तो। बट शी डिड लीव हिम। 2009 में एक डीएनए रिपोर्ट ने कंफर्म किया था कि रिचर्ड किल्ड एंड असॉल्टेड अ 9-year-old चाइल्ड। That's when she broke ties with him. रिचर्ड की डेथ अपने एग्जीक्यूशन का वेट करते करते ही हो गई थी। He died of cancer in 2013. When he died, he was 53 years old and he was engaged to a 23-year-old girl. जो लास्ट वाला केस है ना, वो उतना एक्सट्रीम नहीं है जितने ये दूसरे केसेस थे, but still it's an interesting story. It is the case of Jeremy Meeks, the so-called hot कॉन्विक्ट। जेरेमी मीक्स एक स्ट्रीट गैंग का मेंबर था, जैसे गैंगस्टर्स के गैंग्स होते हैं। सो ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द गैंग्स। 2002 में उस पे चार्ज लगा था रॉबरी का और एक 16 साल के लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारने का। ही डिड नॉट किल एनीवन, बट ही डिड बीट दिस किड अप। He ended up spending 9 years in prison. उसके बाद he was released, लेकिन 2014 में वो वापस अरेस्ट हुआ था on charges of gun possession and resisting arrest. जब उसे अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी पुलिस, तो he was resisting it और लॉ ब्रेक कर रहा था वो। This time when he got arrested, पुलिस ने उसका एक मगशॉट सर्कुलेट किया था फेसबुक पे, and that mugshot went viral. In fact, I also remember seeing this mugshot back in 2014 क्योंकि वो इतना शेयर हुआ था फेसबुक पे। इस mugshot ने एक्चुअली में जेरेमी मीक्स की लाइफ को चेंज कर दिया था। People named him the hot convict. There were girls who were professing their love for him. They were writing all kinds of crazy things on social media, Twitter, Facebook, everywhere. और यही mugshot मॉडलिंग एजेंसीज के नोटिस में भी आया। जेरेमी was released in 2016 और अभी जेरेमी मीक्स has a highly successful modeling career. He turned his life around और he's a model now. He's worked for some of the biggest brands that we know. This was the last and final case, guys. मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कुछ फाइनल टचेस देने हैं, तो I'll do them off camera और फिर वीडियो को खत्म करते हैं।
We've come to an end of this video, guys. I hope कि ये वीडियो आपको interesting लगा. Please give me your feedback. Let me know in the comment section below how I can better this format. जितनी भी research मैंने करी है, I actually did not find anybody in India जो makeup and true crime वाला genre कर रहा हो. अगर कोई है तो please बताइएगा वो भी. I know इस टाइप का content सबको पसंद नहीं आता है. It is not for everyone. But कुछ जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें interest है इस topic में, I'm keeping my fingers crossed कि ये उन्हें पसंद आए. I'm going to sign off now. I'll see you again here very soon. You guys take care of yourself and stay safe. Bye. Mwah.